अब हम करेंगे बच्चा एसिड, बेस एंड सॉल्ट्स। ठीक है ना। जैसा आपको पता है एसिड फोन होते हैं जो इलेक्ट्रॉन के एक्सेप्टर होते हैं, जिनके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है। अब 10th क्लास की डेफिनेशन हम नहीं कर रहे हैं यहाँ पे ना, मैं बताने जा रही हूँ। बेस क्या होते हैं? जो इलेक्ट्रॉन डोनर्स होते हैं। क्या मतलब हुआ इन दोनों टर्म्स का? इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर का मतलब है कि वो आपका इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशी है। कौन? एसिड। बेस क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन डोनर्स, यानी कि इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज है। सोल्ट की अगर बात करें, ये वो होते हैं जो एसिड और बेस दोनों से मिलकर बनते हैं, तो आपका सोल्ट का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, ये था आपका इन टर्म्स का मीनिंग। अब यहाँ पे तीन डिफरेंट डिफरेंट आपके अलग अलग साइंटिस्ट आए, उन्होंने अलग अलग बातें कही, अपने अपने कॉन्सेप्ट दिए एसिड और बेस को लेकर। तो सबसे पहले हम जो करेंगे वो है अर्हेनियस कॉन्सेप्ट। ठीक है ना। अर्हेनियस ने क्या कहा इलेक्ट्रॉन सॉरी एसिड और बेस को लेकर? इन्होंने कहा अर्हेनियस के अकॉर्डिंग, अर्हेनियस, ठीक है ना, इनके अकॉर्डिंग जो एसिड है वो क्या है? जो H प्लस आयंस को, यानी कि एक तरह से बात करूं, H प्लस को हटाओ, जो वाटर है वो डिसोसिएट हो जाता है। क्या करने के लिए? H प्लस आयंस को देने के लिए। अर्हेनियस के अकॉर्डिंग एसिड की डेफिनेशन ये थी, वाटर जब आप डिसोसिएट करते हो तो हो जाता है और क्या देता है आपको? H प्लस आयंस, तो वो एसिड है। ठीक है। इनके अकॉर्डिंग बेस क्या है? इनके अकॉर्डिंग बेस वो है कि वो सब्सटेंसेस, यहाँ पे वाटर की बात नहीं कर रहे हैं, वो सब्सटेंसेस जो हाइड्रोक्सिल आयंस यानी कि OH नेगेटिव आयंस को प्रोड्यूस करते हैं, बस इन शॉर्ट। और ये कॉन्सेप्ट सही है, हम ऐसा ही मानते हैं कि वो एसिड होते हैं जो H प्लस आयंस रखते हैं, वो बेस होते हैं जो OH नेगेटिव आयंस रखते हैं। बस थोड़ा कहने का तरीका इन्होंने चेंज किया। इन्होंने कहा कि वाटर को अगर डिसोसिएट करोगे तो आपको H प्लस आयंस मिलेंगे, तो वो एसिड है। ठीक है। अगर आपने OH नेगेटिव आयंस पाए हैं किसी भी सब्सटेंस को डिसोसिएट करने से, तो वो आपका बेस है। इनके अकॉर्डिंग ये था, अर्नेस का कॉन्सेप्ट ये था। ठीक है ना। सेकंड जो साइंटिस्ट हमारे आए थे, जिन्होंने भी कहा एसिड बेस को लेकर कुछ, वो थे आपके ब्रॉन्स्टेड, लॉरी कॉन्सेप्ट, है ना। इन्होंने कहा था, ब्रॉन्स्टेड लॉरी दो साइंटिस्ट थे ये, इन्होंने मिलकर काम किया था एसिड बेस के लिए। और इन्होंने कुछ कहा, वो कुछ क्या था? इन्होंने कहा कि एसिड वो है जो H प्लस आयंस को डोनेट करने के लिए कैपेबल है। एसिड वो सब्सटेंस है जो H प्लस आयंस को डोनेट करता है। बेस वो सब्सटेंस है जो H प्लस आयंस को एक्सेप्ट करता है। इन्होंने OH नेगेटिव आयंस को लेकर, हाइड्रोक्सिल आयंस को लेकर कोई भी थ्योरी नहीं दी, कुछ नहीं कहा इन्होंने OH नेगेटिव आयंस के लिए। इन्होंने बस इतना कहा कि जो H प्लस को एक्सेप्ट, जो H प्लस को डोनेट करेगा वो एसिड है, जो H प्लस को एक्सेप्ट करेगा वो बेस है। ठीक है। इनके अकॉर्डिंग ये वाली थ्योरी थी, जो कि हम, जैसे कि हम डिस्कस कर चुके हैं, ये हम लोग अप्लाई नहीं कर पाते हैं अपने कॉन्सेप्ट्स के अंदर। जो हम डिफरेंट डिफरेंट रिएक्शंस करते हैं अपने फिजिकल केमिस्ट्री में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, वहां पे हम ये कॉन्सेप्ट को अप्लाई नहीं कर पाते कहीं ना कहीं, तो इसलिए ये थ्योरी नेग्लेक्ट कर दी जाती है। ठीक है, कोई बात नहीं, बट बहुत बड़े साइंटिस्ट हुए थे तो उन्होंने समझाया, हमने समझा। ठीक है बच्चा। इन्होंने ना, इसी में बता देती हूँ मैं आपको, इन्होंने कुछ एग्जाम्पल्स को लेकर हमसे पूछा था। क्या पूछा था? कॉन्जुगेट एसिड एंड कॉन्जुगेट बेस के बारे में, जो कि इंपॉर्टेंट है, एग्जाम का बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनकी थ्योरी काम नहीं आई, लेकिन जो इनके ये एग्जाम्पल्स होते हैं ना कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर को लेकर, वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। कैसे? एक बेसिक एग्जाम्पल ले लो। अमोनिया है, वाटर से रिएक्शन करेगा, ऑब्वियसली क्या बनेगा? आपका इक्विलिब्रियम है, यहाँ पर क्या बनेगा? आपका H2O डिसोसिएट होगा H प्लस और OH नेगेटिव आयंस में। ठीक है। अब अमोनिया के पास यहाँ पे नाइट्रोजन पे लोन पेयर होते हैं। ठीक है ना। इसको डोनेट करने की ना बहुत बुरी आदत होती है। क्यों आदत होती है? भाई मेरे पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स हैं तो मैं दूंगी ना, अपने पास रख के क्यों बैठूंगी? तो बस अमोनिया की वही वाली आदत है। अब इसको दिख रहा है कि बेचारा ये यहाँ पर एक्सेप्टर है,
इसके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, तो फटाफट से क्या करेगा, अमोनिया इस H+ को पकड़ लेगा, और जब पकड़ लेगा तो बना के देगा आपको NH4। अब क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया है तो इसकी मजबूरी हो गई कि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, किस पे आया, नाइट्रोजन के ऊपर आया, तो ये बना अमोनियम आयन, इसे बोलते हैं अमोनियम आयन। ठीक है बच्चा, अब बचा क्या आपके पास, H+ तो चला गया वाटर से, क्या बचा, OH नेगेटिव, तो वो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, सिंपल रिएक्शन हो गई, आपको समझ में आ गई। अब इस रिएक्शन में आपको जो बताना है वो ये बताना है कि यहाँ पे कौन है कॉन्जुगेट एसिड और कौन है कॉन्जुगेट बेस। अब ये क्या होता है, हमने आपसे कहा, मतलब ब्रोंस्टेलोरी ने कहा कि एसिड वो है जो H+ को एक्सेप्ट करे, ठीक है, सॉरी डोनेट करे, और बेस वो है जो H+ को एक्सेप्ट करे। ठीक है, हमने डेफिनेशन पढ़ ली इनके अकॉर्डिंग। अब यहाँ पे आप देखो ना, अमोनिया क्या कर रहा है, H+ को एक्सेप्ट कर रहा है, इसने एक्सेप्ट किया है, तो ये क्या बन जाना चाहिए बच्चा, ये वाला, ये इसने एक्सेप्ट किया है, तो अमोनिया क्या बन गया, बेस। भाई इसने एक्सेप्ट किया ना, इनके डेफिनेशन के अकॉर्डिंग तो हम यही मानेंगे ना कि अमोनिया बेस है। ठीक है, और वाटर ने क्योंकि H+ को डोनेट किया है तो यहाँ पे किसकी तरह एक्ट कर रहा है, ये एसिड की तरह एक्ट कर रहा है बच्चा। ठीक है, अब एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट ट्रिक बताती हूँ कि जो बेस होता है ना, कैसे बना, H+ को एक्सेप्ट करके, तो बेस का जो यहाँ पे कॉन्जुगेट बनता है वो होता है कॉन्जुगेट एसिड। क्या बनता है, कॉन्जुगेट एसिड, यानी कि बेस से कॉन्जुगेट एसिड बनता है। ठीक है, और इस एसिड से कॉन्जुगेट बेस बनता है। बस इतनी शॉर्ट ट्रिक अगर लर्न रखोगे तो एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आ जाए आप बड़े इजीली उसका आंसर कर पाओगे बच्चा, कि कॉन्जुगेट एसिड कौन सा होता है, कॉन्जुगेट बेस कौन सा होता है। शॉर्ट फॉर्म में बताऊं, कॉन्जुगेट एसिड वो होता है जो H+ को एक्सेप्ट करने के बाद बनता है, पहले नहीं, जो H+ को एक्सेप्ट करने के बाद बनता है, यानी कि जहां पर H+ आया हुआ होगा वो है आपका कॉन्जुगेट एसिड, और जहां से H+ जा चुका होगा वो है आपका कॉन्जुगेट बेस। आई होप आपको ये थ्योरी समझ में आई। ठीक है, हाँ, अब जो थर्ड थ्योरी है हमारी वो है लुईस एसिड थ्योरी। लुईस की थ्योरी है जो बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत फेमस, बहुत ग्रेट साइंटिस्ट रहे हैं, उन्होंने केमिस्ट्री की फील्ड में बहुत काम किया है, बहुत काम किया है लुईस ने। ठीक है ना, अब लुईस जी क्या कहते हैं, लुईस जी ने जो कहा ना वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, और इन्हीं की थ्योरी को हम लोग अप्लाई करते हैं आज भी, और मेरे हिसाब से करते रहेंगे। ठीक है, लुईस ने क्या कहा कि एसिड वो है जो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करता है, जो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था, जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज होती हैं। एब्सोल्युटली करेक्ट। ठीक है, बेस कौन होता है इनके अकॉर्डिंग, जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स को डोनेट करता है। एब्सोल्युटली करेक्ट, यही इंपॉर्टेंट दोनों टर्म्स हैं, दोनों डेफिनेशंस हैं जो हम अप्लाई करते हैं आज तक और फ्यूचर में करते रहेंगे। ठीक है, ये था लुईस एसिड और बेस, इसे बोलते हैं लुईस एसिड एंड बेस कॉन्सेप्ट। ठीक है, क्या बोलते हैं बच्चा, लुईस एसिड एंड बेस कॉन्सेप्ट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, आपके ये तीनों के तीनों एसिड बेस थ्योरी कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, पहले हम लोगों ने किया आपका अरेनियस। ठीक है, पहले किया अरेनियस को, फिर हम लोगों ने किया ब्रोंस्टेड-लोरी को, और फिर हमने किया लुईस को। समझ में आ गया एसिड बेस कॉन्सेप्ट बच्चा, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एक हम कॉन्सेप्ट करते हैं बच्चा एसिड और बेस के लिए, ठीक है ना, स्ट्रॉन्ग एंड वीक, स्ट्रॉन्ग एंड वीक। ठीक है, एक भी समझ जाओगे दूसरा अपने आप हो जाएगा। आप स्ट्रॉन्ग एसिड किसे कहते हो, आपने बहुत लिखा हुआ देखा होगा, टीचर के मुंह से सुना होगा, है ना, मैम के मुंह से सुना होगा, किसी और के मुंह से सुना होगा कि स्ट्रॉन्ग एसिड है ये तो, और किसी के मुंह से सुना होगा या कभी सुना होगा कि ये तो स्ट्रॉन्ग बेस है। ठीक है ना, या फिर आपने ये भी सुना होगा, अरे भाई ये तो वीक बेस है या वीक एसिड है, लेकिन कभी पूछा किसी से, कभी पूछा ही नहीं। क्यों, जानने की कोशिश ही नहीं की हमने, तो क्यों पूछेंगे हम, हमें जानना ही नहीं है, लेकिन हमें तो बताना है।
ठीक है ना। तो चलो हम बताते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होता है। बच्चा स्ट्रॉन्ग एसिड वो एसिड होता है जो 100%, नियरली 100%, कभी 0.000001 कभी रह जाए तो बात अलग है परसेंटेज में, बट नियरली 100% जो कंप्लीशन हो जाता है। कंप्लीशन का मतलब क्या होता है? डिसोसिएशन। ये टर्म मत भूलिएगा, डिसोसिएशन टर्म इज वेरी इंपॉर्टेंट टू एक्सप्लेन वीक एंड एसिड कॉन्सेप्ट, वीक एंड स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट। ठीक है, जिसका नियरली 100% डिसोसिएशन हो जाए दैट इज स्ट्रॉन्ग एसिड, और वही आपका स्ट्रॉन्ग बेस होता है। ठीक है, और जिसका पार्शियली डिसोसिएशन होता है, पार्शियली मतलब पता नहीं कितना हुआ, 10%, 20%, 50%, 70% या 1%, वो आपके वीक एसिड होते हैं। और सिमिलरली वही आपके वीक बेसिस होते हैं जिनका पार्शियली डीकम्पोजिशन, या फिर हम डिसोसिएशन टर्म ज्यादा सूट करती है यहाँ पे, पार्शियली डिसोसिएशन होता है, दैट इज योर वीक बेस और वीक एसिड। आई होप आपको समझ में आया। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्यों है? क्योंकि यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है बेटा, और आपके कंपटीशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वहां पे भर भर के क्वेश्चंस आते हैं स्ट्रॉन्ग और वीक के कॉन्सेप्ट से। जैसे अगर बात करूं एसिड की, तो आपने सुना होगा HCl आपका, आपने सुना होगा HCl आपका स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। ठीक है, और वीक एसिड में हम लेते हैं CH3COOH, आपका एसिटिक एसिड, इथेनोइक एसिड जिसे बोलते हैं, ये वीक एसिड होता है। बेस की अगर बात करूं, स्ट्रॉन्ग बेस में हम लोग लेते हैं NaOH, ये आपका स्ट्रॉन्ग बेस होता है क्योंकि वाटर सोल्यूबल एल्केलाई होता है। ठीक है ना। और अगर वीक बेस की अगर आप बात करोगे तो सोडियम कार्बोनेट को हम उस कैटेगरी में रख देते हैं, क्योंकि कभी कभी क्या होता है इसका 100% डिसोसिएशन नहीं हो पाता है किसी रीजन से, बट हम हाँ उस कैटेगरी में रख देते हैं इसको। ठीक है, तो यहां से हम लोग सीखते हैं ये वाला कॉन्सेप्ट। आई होप आपको समझ में आया होगा बच्चा।